नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, अमित शाह के चक्कर में ममता के गद्दार बागी सांसद न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस गए हैं। कहां बागी सांसद भाजपा से हाथ मिलाकर ममता बनर्जी को खत्म करने का सपना देख रहे थे, कहां अब खुद की सांसदी खत्म होने की नौबत आ गई है। कहां बागी सांसद खुद को सबसे बड़ी बैसाखी समझकर नायडू का पत्ता साफ करने में लगे थे, मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। कहां मंत्री का पद तो मिलना दूर की बात, ओम बिरला ने उल्टा नोटिस थमा दिया है। खबर है कि 7 दिन में सांसदी जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डर से बिरला साहब इतने मजबूर हो गए हैं कि बागियों पर चाबुक चलाना पड़ गया है। पहले सीजेआई सूर्यकांत ने कमान संभाली और बागियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। उसके बाद सीजेआई के तेवर से बिरला साहब की हालत कितनी खराब हो गई है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा लीजिए। खबर है कि ओम बिरला साहब की सारी अकड़ अभिषेक बनर्जी ने निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही ममता के भतीजे के सामने स्पीकर महोदय को घुटने टेकने पड़ गए। तो शाह का ऑपरेशन लोटस कैसे फेल होने लगा, मोदी सरकार का कैसे बहुमत हिल गया है, ममता के गद्दार सांसदों को बिरला ने नोटिस भेजकर क्या कहा है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अमित शाह के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे बिरला फंस गए हैं और ममता के साथ धोखा करने वाले बागियों के हाथ पांव कैसे फूलने लगे, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कैसे शाह के खेल में आकर बागियों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्या 7 दिन बाद चली जाएगी टीएमसी से बागी 20 सांसदों की सांसदी? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पीकर ने भेजा नोटिस। तो आप खबर की हेडलाइन से समझ गए होंगे कि न सिर्फ बागियों की नींद हराम हो गई है, बल्कि सीजेआई सूर्यकांत के तेवर ने बिरला साहब को झुकने पर मजबूर भी कर दिया है। अभिषेक बनर्जी 2 महीने से लोकसभा स्पीकर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, बागियों को आयोग घोषित करने की मांग कर रहे थे। 2 महीने से बिरला से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इन सांसदों ने पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर एनसीपीआई के साथ जाने का फैसला किया, जो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का आधार बनता है। इसलिए इनकी सांसदी रद्द की जाए। लेकिन जब दोस्तों ममता के सांसदों में सेंध लगाने में भाजपा की साजिश है, तो ओम बिरला साहब कैसे एक्शन ले सकते हैं? अभिषेक बनर्जी बिरला के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़कर मनाते रहे, लेकिन स्पीकर महोदय एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते रहे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अभिषेक बनर्जी स्पीकर ओम बिरला के पास गए थे, लेकिन जब उनकी बातों को नहीं सुना गया, ओम बिरला ने खामोशी का चादर तान लिया, बागियों पर कोई फैसला नहीं लिया, तो अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग कर डाली कि लोकसभा स्पीकर को निर्देश दिया जाए कि वो दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला करें। जिस पर दोस्तों सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम अभी लोकसभा स्पीकर को नोटिस नहीं भेजेंगे, पहले मैं बागियों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांग रहा हूं, जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करूंगा और स्पीकर को भी नोटिस भेज सकता हूं। दोस्तों, जैसे ही इधर सीजेआई ने इतना कहा, उधर बिरला साहब के हाथ पैर कैसे फूलने लगे। जो स्पीकर मोदी सरकार के बहुमत के चक्कर में बागी सांसदों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे थे, उन्होंने कुछ ही घंटों बाद बागियों को नोटिस भेज दिया। 7 दिन के अंदर इन सभी से अपना जवाब देने को कहा है, यानी जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। अब दोस्तों, कुछ ही घंटों में जिस तरह से स्पीकर महोदय को घुटने टेकने पड़े, नोटिस जारी करने की नौबत आई, ऐसे में साफ है कि बिरला साहब को लगा होगा कि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो कहीं बागियों के बाद मेरा नंबर ना आ जाए। शायद इसीलिए जवाब देने के डर से नोटिस भेजा गया है। अब 20 बागी सांसदों को नोटिस का जवाब 7 दिनों के भीतर देना होगा कि आखिर ममता बनर्जी के साथ गद्दारी क्यों की, आखिर वो कौन सी वजह है जो उन्होंने ममता को धोखा दिया। टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल होने और विलय का उनका फैसला किस आधार पर वैध है। साथ ही अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं को अगर बागी खारिज करने को कहते हैं तो वजह बताएं, आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते खारिज किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों, बिरला ने बागियों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब देने से सायोनी घोष जैसी सांसद कैमरे से भागती दिखती हैं। जब सायोनी घोष जैसी सांसद मीडिया के सामने ममता के साथ गद्दारी करने की वजह नहीं बता पाती हैं, तो स्पीकर को क्या जवाब देंगी। देखना होगा कि बागी
बागी सांसद आखिर अपनी सांसदी बचाने के लिए क्या करते हैं? 2/3 बहुमत के लिए अमित शाह बागियों को कैसे बचा पाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शाह के इशारों पर ही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में ऑपरेशन लोटस चला रहे थे। टीएमसी को तोड़ने में पर्दे के पीछे से भाजपा का हाथ है। खबरें आ रही थी कि अमित शाह के इशारों पर ही बंगाल में ऑपरेशन लोटस चलाया गया ताकि परिसीमन बिल के लिए मोदी सरकार 2/3 बहुमत जुटा सके। फिलहाल दोस्तों, वैसे भी चाणक्य साहब की चाणक्य नीति से मोदी सरकार 2/3 बहुमत जुटा पाने में अभी सफल नहीं हुई है। यही वजह है कि मानसून सत्र में परिसीमन बिल को दोबारा सदन में लाने की शाह के अंदर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर ममता बनर्जी के बागी सांसदों की सांसदी रद्द हो गई तो मोदी और शाह का भी सारा खेल चौपट हो जाएगा। तब तो जो बहुमत बढ़ा है वो खिसक जाएगा और शाह का परिसीमन बिल पास कराने का सपना भी अधर में लटक जाएगा। सबको पता है इतनी आसानी से अमित शाह ऐसा होने नहीं देंगे। देखना होगा कि अपना सारा सिस्टम लगाकर क्या अमित शाह बागियों की सांसदी बचा पाएंगे। फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में एक चीज साफ है कि बागियों के आगे कुआं और पीछे खाई है। चाहकर भी अब ममता के खेमे में वापस नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से सीजीआई के एक्शन से तुरंत ओम बिरला ने घबराकर नोटिस भेज दिया है, बागियों की रातों की नींद हराम हो गई होगी। 7 दिनों में इनको जवाब देना ही पड़ेगा और उसके बाद स्पीकर का फैसला तय करेगा कि बागी अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, नायडू की जगह लेने का सपना देखने वाली काकोली घोष का क्या होगा? बागियों के भविष्य का फैसला क्या होगा? अपनी राय बताइएगा। अब के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।